ये देखिए महाराज जी के आधार शक्ति नमो हरिओम परमात्मन। तो महाराज जी जो है 15 तारीख को हम लोग जो है मकर संक्रांति मना रहे हैं, और ये दान पुण्य का जो विशेष महत्व है 15 तारीख को ज़्यादा मनाया जाएगा। हाँ 15 तारीख को ही होना चाहिए। वो जब मकर के शुरू हो जाएंगे ना जी तो तभी होगा ना। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विक्टु विघ्नासु विनायक धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन्दो नामानि या परशुणयदपि शुक्लां वरदनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नों शान्ते। हरि ओम अभिष्टात् सिद्ध्यति पूजतया स्वरा सर्वविघ्नस्तस्मै श्रीमन्महागणाधिपति आगच भगवान देव स्थानु चत यावत् तावत् सन्निधो वृद्धि सिद्धि सहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि नमः। ओम शुक्लां वरदनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं तिष्ठति सर्वमितुल्यं सर्वमितुल्यं निरापो अनिलो अनन्नव भूरुष्व सर्वांगे स्नानं समर्पयामि गंगणपतये नमः। स्नानान्ते च स्नानान्तिरत्वं गुणत्रयत्वमस्तत्वं दिहत्यत्वं मूलाधार स्तुति नित्यं त्वं मूलाधार स्तुति नित्यं भूरुष्व वस्त्रं समर्पयामि गंगणपतये नमः। ओम मूलाधार स्तुतं शक्ति क्रियात्मक त्वां युद्धं तम ब्रह्मा तम विष्णु इंद्र चरण चन्म तम भूर्वस्वरूप यज्ञोपवीतं समर्पयामि गंगणपतये नमः। यज्ञोपवीतान्ते च गंध पुष्पाक्षं संपूजन का वीडियो कर लेगा। ओम एक दंताय विद्मक्तुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गंगणपतये नमः। गंध पुष्पाक्षं संपूजयामि गंगणपतये नमः। पूजनाते माने 34-35 साल हो गए। हाँ तब से इनकी पूजा आप कर रहे हैं? तब से पूजा कर रहे हैं। ये कितना वजन हो गए लगभग? अब वजन कौन तोलता है। ये बहुत बड़े थे, इसमें मिट्टी लगी होती है, पचड़ी होती है। तो छूट मिट्टी उसको तो गंडकी नदी से लाए हैं आप? नहीं, हम मुक्तिनाथ से लाए हैं। मुक्तिनाथ नदी में मिलते हैं। नदी में जो सालिग्राम मिलते हैं वो साफ मिलते हैं, उनमें मिट्टी नहीं होती है। और जो पहाड़ के होते हैं पहाड़, वो तो पूरा पहाड़ी सालिग्राम का है। पूरा पहाड़ी मुक्तिनाथ जो पहाड़ है ना, मुक्तिनाथ भगवान पहाड़ से ही ये कट आते हैं क्या ये सालिग्राम? हाँ उससे ही काली मिट्टी है, वो चिकनी मिट्टी से के वो फिर नदी में आती है ढड़क के, फिर नदी में धड़कती रहती है तो उनकी मिट्टी सब झड़ जाती है। तो जो माने जो पहाड़ मिट्टी का है उसमें सालिग्राम रहते हैं? हाँ सालिग्राम उसमें हैं। वो उस पूरा 32 योजन का जो बिंदा ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को पाषाण होने का, तो वो स्वयं वृक्ष बन गई और भगवान को पाषाण बना दिया। तो वो भगवान इस संसार में, इस पृथ्वी में, जब आदि हमारे शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है, जब भगवान ने मधुकैटभ को मारा तो उसकी मेदा से इस पृथ्वी का आधार बनाया, उसकी मेदा का आधार बनाया। तो ये मेदा अशुद्ध होती है। मेदा बोलते मज्जा को है, तो मज्जा अशुद्ध होती है, तो उसको पवित्र करने के लिए भगवान ने तो ये फैन को मज्जा कहते क्या? मज्जा फैन को कहते हैं? फैन नहीं, मज्जा फैन की तरह तैरती थी। अच्छा, चर्बी होती है वो। अच्छा, मज्जा, मेदा और मज्जा। मेदा कहलाती आंतें और मज्जा कहलाती है चर्बी। अच्छा, चर्बी जिसको बोलते हैं, फैट बोलते हैं अंग्रेजी में, वो है। तो उससे इसको आधार बनाया इस पे, फिर इसको पवित्र करने के लिए भगवान ने सालिग्राम का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी पर, इसलिए ये पृथ्वी पवित्र है। पुण्यगंधा कहा गया इसको। क्या कहा गया? पुण्यगंधा। आधार शक्ति पुण्यगंधा है। गंध पृथ्वी से होती है। बिन महि गंध की पा, तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन महि गंध की पावे कोई। तुलसीदास जी ने गीता में 7वें अध्याय में लिखा है पुण्यगंधा पृथ्वी है, इससे पवित्र गंध भी होती है, दुर्गंध भी होती है। जो भी गंध है सब गंध पृथ्वी से पैदा होती है। अच्छा। जहाँ पृथ्वी तत्व होगा वहाँ पर गंध होगी, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो। समझ रहे? तो गंध दुर्गंध दोनों चीजें तो ये प्रकट करती है। हाँ, इससे गंध होती है। लेकिन इसको पुण्यगंधा कहा जाता है।
भाई इतनी जनता पुण्य को- गंधा माने पवित्र सुगंध, जैसे इत्र वगैरह इत्यादि। सब यहीं से तो प्रकट हाँ। होता है। तो जैसे अब अपन हवन पूजन करते तो उसमें जैसे गूगल है वो और ये सब यहीं से तो प्रकट अन्य वस्तुएं जो हवन करती हैं तो उससे सुगंध फैलती है। ये महाराज जी कभी कभी शालिग्राम में आप देखते हो चक्र भी चक्र बने हुए शालिग्राम मिल जाते हैं, ऐसा भी नहीं, देखते- चक्र होते हैं सालिग्राम में, सब सालिग्राम में चक्र होते हैं, अच्छा छोटा बड़ा सब में अंदर चक्र होता है। हम एक सालिग्राम ले आए थे, वो एक जीवा का एक वो ले गया है, तो वो बीच से लोगों ने फोड़े थे, तो फोड़े में दोनों तरफ चक्र था इधर। हाँ, वो ये पूरा कई हम ले आए जगह थे। हाँ बता रहे हैं कि माने सब में तो नहीं कह सकते हम, लेकिन नहीं, चक्र तो इतना सा भी टुकड़ा लोगे आप सालिग्राम का, हाँ। तो उसमें चक्र होगा, अच्छा बिल्कुल हाँ, चक्र। तो उसने फोड़ा तो महाराज उसमें चक्र निकला। चक्र निकलता है भाई, इनके अंदर में चक्र होता है, यही तो इनकी विशेषता है। अच्छा अच्छा, इनकी विशेषता यही तो है कि चक्र जरूर चक्र है, और पत्थरों में चक्र नहीं होगा। नहीं, अच्छा अच्छा, बस यही तो इनकी विशेषता है। और इनमें एक और है, इनमें जो कसौटी होती है ना, सोनाई लोग रखती, वो यही तो रखते हैं। अच्छा इन्हीं में कसा जा सोने को परखा जाता है, इसमें लाइन खींच के इस पर घिस जाता है सोना। अच्छा, पत्थर पे सोना नहीं घिसेगा, उस पर लाइन में नहीं। इस पर देखो तांबा और सोने की रेखा बन जाती है, अभी बताते हैं। अच्छा अच्छा, और औरों में नहीं बनेगा। और में नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा, ये सालिग्राम है। हाँ ये भगवान, ये देखिए हाँ, बन गए लाइन खूब चमक रही हो, हाँ, यहाँ से दिख रहा हाँ, है। दिख रही होगी। हाँ दिख रहा है। मिटाओगे तो मिट जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत। सबसे बड़ी पहचान ये है। अच्छा, सालिग्राम की, असली सालिग्राम की। असली सालिग्राम की, असली सोने की। अच्छा, सोने की। तो असली ये सोना इसमें खींच देंगे, यदि घिस गया तो असला है, असली है, उसकी चमक देखेगी। सोना की। रेखा देखोगे तो उसकी सोने की जो चमक होती है वो चमक उसमें हाँ, जैसे अभी ये तांबा की चमक आ गई, आ गई, उसी तरह सोना चमक सोना आ की गई। चमक आ जाएगी, चांदी की भी आ जाएगी, चांदी की भी आ जाएगी। ये इसके सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा महाराज जी, इसका जो सालिग्राम का चौड़ोदक है, इसका क्या महत्व है थोड़ा? चारणोदक का तो ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार तो ये है, यत्र सालिग्राम शिला यत्र द्वारावती शिला, द्वारावती शिला माने गोमती चक्र जिसको बोलती हैं। गोमती चक्र। हाँ, वो द्वारावती का है, देखिए इसमें है। अरे राम, नीचे दबा दिए हैं क्या? नहीं दबे, बगल में सक जाते हैं ये नीचे। छोटा कटोरा है, एक बड़ा कटोरा चाहिए आपको। अरे कटोरा तो बहुत है, वो क्या करना है, बहुत है। ये देखो, अच्छा ये गोमती चक्र। अच्छा, गोमती चक्र जी। ये जो गोमती चक्र, गोमती द्वारका में है ना, वहाँ गोमती नदी का संगम है समुद्र में, वहाँ से ले जाती हैं। ये गोमती चक्र है। उभयो यत् विद्यति मुक्त तत्व मुक्तिर न संशय, जी, मुक्त हो जाता है जीव। अच्छा जहाँ ये दोनों का इनका योग करके इनको स्नान करा के इसका चरणामृत लिया जाता है, इसलिए कहते हैं। अच्छा, दोनों का चरण मिल लेना चाहिए। ये गोमती चक्र वो सालिग्राम। नहीं, ये लक्ष्मी का स्वरूप है, अच्छा जी। ये भगवान विष्णु का अच्छा अच्छा, गोमती ये चक्र है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप और सालिग्राम स्वरूप। सालिग्राम। अच्छा अच्छा, उभयत विद्यते तस् हम आचरणमत लेते अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सीताराम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न वित्ति, जी। फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो जो लिखा है इसका ये कि इसका अर्थ क्या महाराज जी होगा? क्या जो ये अभी जो श्लोक बोले हैं, अकाल मृत्यु हरण, ये क्या है अर्थ? अकाल जैसे आकाश में कहीं घटना हो जाती है अच्छा, तो वो टर जाती है, डर जाती है यदि इसका चरणोदक रोज पीएंगे हाँ, तो। चरणामृत लेने से। और अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, रोग व्याधि जो होती है वो भी आकाशमित जो हाँ होती है हाँ, प्रारब्ध के अनुसार, वो सब टर जाती है। अकाल मृत्यु हरणम और सर्वव्याधि विनाशनम। और हत। अब लोग बाग तो ये बोलते विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न वित्ति, हाँ। लेकिन हम लोग बोलते सीताराम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न वित्ति। अच्छा, हम लोगों को सीताराम सीताराम, पादु का। हाँ, वह सीताराम तो है। हाँ हाँ, सही बात। सीता जानकी जी ये भगवान। हम लोग सालिग्राम को राम जी ही मानते हैं, और विशेषकर महाराज जी सभी लोग सालिग्राम ठाकुर जी ही कहते हैं। हाँ, विशेषकर ब्राह्मणों के नहीं, वो अधिकांश ठाकुर जी लोग वो पीतल की जो रखते हैं ना मूर्ति, उसको ठाकुर जी कहते हैं।
नहीं महाराज, विशेषकर इनको भी ठाकुर जी, हम लोगों के, हम ब्राह्मण लोग हैं ना, हमारे यहाँ जो शालिग्राम हाँ, है नहीं, कहते हैं ठाकुर जी का स्नान करो। हाँ। सभी लोग, विशेषकर 90% का 99% ब्राह्मण लोगों के यहाँ जो पुराने लोग हैं, हाँ, सब ठाकुर जी ही कहते हैं। हाँ, और ठाकुर जी राम जी का ही स्वरूप माना जाता है। हाँ वही है। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, ये परंपरा से एक बड़ी भारी विकृति हो गई, समझ रहे आप? बता दें आपको, 60 में बताइए। 60 में ये विकृति हो गई कि भगवान राम को तो कुछ एक लोग ऐसे हैं जो भगवान राम को ठाकुर मानते हैं, अच्छा अच्छा। और कृष्ण को अहीर मानते हैं, तो भगवान उनके हैं ही नहीं, वो नास्तिक लोग हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा भक्तमाल में एक पद लिखा है नाभाजी ने, वो पद कोई पढ़ते नहीं है। ये भक्तमाल की कथा कहते हैं, ये पढ़ते नहीं। राजेंद्र दास भक्तमाल ही हैं, लेकिन वो पद पढ़े नहीं। अच्छा अच्छा। क्या है वो पद महाराज जी? वो पद देखो, उसका आशय क्या है? आशा ये है कि किसी भी साधु को जाति से संबोधित नहीं किया जाता है, सत्य बात है। समझ रहे? और किसी भी मूर्ति को, भगवान की मूर्ति को, उसको पत्थर या लकड़ी से या धातु से संबोधित नहीं किया जाता। सही बात, सही। समझ रहे? इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। हाँ, उसमें 10 पाप में ये गिनती आती है। कहते जो शालिग्राम को पत्थर मानता नहीं, हो, 10 पाप नहीं, 32 अपराध 32, होता है। हाँ, वो सब में ये अपराध है। हाँ। और कहते हैं राम नाम जपने से भी नहीं करता है। नहीं, इस ये भावनाएं, अब लोग बाग इसको जबरदस्ती, जैसे राजेंद्र दास जी वो जबरदस्ती घसते। भक्तमाल में नाभाजी ने रैदास जी का चरित्र लिखा, कबीरदास जी का चरित्र लिखा, ये लोग उसमें नहीं कहे, बोलते नहीं भक्तमाल में। गणेश दास जी ने कथा कही थी इनके राजेंद्र दास जी की यहाँ। अब ये सुनेंगे तो ये उसको उखेरेंगे कि वो राजेंद्र दास की बुराई कहते। हम सही बात कहने में हमको बिल्कुल डर नहीं है, कोई हमारा गला नहीं, वो जब वो माने हमारे मलोक पीठ वाले राजेंद्र दास जी यदि आपकी बात सुनेंगे तो जीवन में उतारेंगे, ऐसा नहीं, वो तो उतारते हैं। यदि सत्य बात आपकी होते उतारते हैं। नहीं, सत्य बात है। हाँ। और नाभाजी ने ये पद लिखा है, ये पद उन्होंने पढ़ा नहीं कबीर साहब रैदास जी का भक्तमाल में है। सीताराम दास जी हैं, वो रहते जुतहरी में, उनसे पूछना, उनको वो पद याद है, हम तो याद नहीं किया। चलो आशय बता दीजिए, हो गया। हाँ, तो ये बस इतनी आशा है। इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। पाप लगता है हमारे साधु की, कोई विरक्त साधु है, देखिए वैष्णव खंड में पद्म पुराण में एक श्लोक लिखा है, नाम बैरागी 10 विप्राणाम। नाम का बैरागी है तो 10 ब्राह्मणों के बराबर। सत्य बात। और कर्म बैरागी 27, और कर्म का बैरागी है तो 100 ब्राह्मण बराबर। बात सही है। और फिर कर्म बैरागी 27, ज्ञान बैरागी ममो देही, भगवान ने स्वयं कहा है नारद जी से, ज्ञान बैरागी ममो देही, मेरी शरीर है। और त्याग बैरागी मम दुर्लभा, वो मेरे को भी दुर्लभ है, मैं उसके पीछे ढूंढता फिरता हूँ, ऐसा लिखा है। तो अब ये सब बातें जो पुराणों में है, ये श्लोक बिल्कुल हटा देंगे। अगर राजेंद्र दास जी सुनेंगे इस श्लोक को तो ये पुराण को लेकर के उसको हटा देंगे, पर नहीं फाड़ के फेंक देंगे। नहीं, पढ़ना होना तो कोई नहीं। अरे नहीं, वो ऐसे बहुत सी ऐसी बातें निकाल के फेंक दिए। नहीं, फेंकना क्या, उसकी चर्चा नहीं करते, बस नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करते हैं। जैसे एक अपराध एक हमने एक बहुत पुराने महात्मा पंडित जी से श्लोक सीखा था, जन्म ना जायते शूद्र संस्कारो दुजोच्यते, वेद पाठी से भवेद विप्रा ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मणा। इसका अर्थ क्या होगा? पहले हम इतना तो नहीं जानते थे, लेकिन अर्थ हमने सुना है बहुत पहले। अच्छा। और इस श्लोक को पूरा अब कर पाया हमने। अच्छा। ये श्लोक था किसमें, शायद देवी भागवत में कहीं लिखा था, किसी विद्वान का लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा ना, हमने बनाया है। राजेंद्र दास तो बना लिया है। हाँ, कुछ लोग इसको कहते हैं जन्म जाता शूद्र, इसको बनाया गया, किसी ग्रंथ में नहीं। ऐसा भी लोग कहते हैं। नहीं है ग्रंथ में है। अच्छा। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से जो है वो शूद्र है। सभी शूद्र जो पैदा होते हैं, सभी शूद्र, सब शूद्र होते हैं। हाँ, शूद्र होकर ही पैदा होते हैं। इसमें देखो, हम आपको निवेदन ये करें, थोड़ी ज्ञान दृष्टि से समझे आदमी बात को। जैसे हम साधु बनते हैं, बैरागी बनते हैं, हमारी पहले पुरानी परंपरा होती थी कि 2, 4, 6 साल पहले साधक को रखते थे अपने पास, तब गुरु मंत्र देती, तब गुरु मंत्र देती। वो गिर तो नहीं लगा।
तो तब गुरु देते मन देते थे। क्या देखो हम आपको बताएं, आप समझिए बुद्धि से थोड़े शांत। क्या है, ब्राह्मण के 9 कर्म होते हैं। 9 कर्म होते हैं। हाँ, जी। समो गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 41 पढ़िए। समो दमः तपश्चैव शौचम क्षान्तिर आर्जवम ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 कर्म ब्राह्मण की होती हैं। तो हमारे जो गुरु लोग होते थे पहले, पुराने हमारे जो आचार्य लोग हुए हैं, इन्होंने इसी प्रकार से किया। इनको पहले ये 9 कर्म में पक्का करके साधक को, फिर उसको कंठी मंत्र देते थे, उसको भगवान की सेवा में, रसोई घर में, पूजा करने में, ये सब तब उसको नियुक्त करती थी। अब आजकल तो रास्ते चलते चलते कोई मिल गया, सबको बांधी कंठी। कंठी बांधने से नहीं है कि जैसे साधु बन गया कि चीला बन गया कि। तो ये पहले हमारी परंपरा थी पहले पुरानी, लेकिन इस परंपरा को सब भूल गए, सब जानते नहीं। अच्छा, हमारे पहले कर्मकांड भी सिखाया जाता था। कर्मकांड तो महाराज नींव है, नींव का पत्थर है। भाई कर्मकांड नहीं तो फिर आप कैसे जैसे हम लोगों में ब्राह्मणों को महाराज पहले कर्मकांड ही सिखाया जाता था कि कैसे गायत्री मंत्र का जप करना, कैसे क्या मैं आपको निवेदन करूं, ये 9 कर्म जो बताए हैं, ये त्रिलोकीदास जी के सामने मत करिए। वो विपिन पांडे ने कह दिया, वो कर्मकांडाचारी है ना, तो कह दिया गया वो तो थकाने के लिए है, वो कहते थकाने के लिए, कुछ नहीं कर्म नहीं। तो डोल डाल हुआते हैं, उसी लोटा से ले आ करके। ये त्रिलोकीदास जी जब पहले रहते रहे उधर भी चर्चा न कर, वीडियो चर्चा करने की बात स्पष्ट बात है। तो अब वो दिन भर बैठे रहते थे, डोल डाल से आते थे रघुवीरदास के यहाँ नाला में बैठे बैठे दिन भर। नाम ना लीजिए, बाकी वैसे चर्चा करिए। अब नाम क्या, वो तुम नहीं, वो बात सत्य है कि मैं भी जब आता था तो 12 बजे तक आकर बैठे रहते, लोटा लिए, उनको ना हाथ धोए ना कुछ नहीं। सही है, कुछ जनेऊ लगा ले। हाँ, जनेऊ लगाए रहते हैं। हाँ, खैर अब तो तमाम भगतों बता गए, तब जल्दी कर लेते हैं। अरे अब तो चुप्पे से बैठ गए, वो मुँह पोंछ लिया, तिलक लगा लिया, वो अभी स्नान करके निकले हैं, 10 बजे तो अभी स्नान किया। नहीं, तो स्नान तो वो कपड़ा खोलते भी नहीं, इनके 2 महीने तो खुलता ही नहीं है, वो जो इन्हें पहने रहती है वो उतारते यहाँ तो खोले थे, आज उघार हो के आए थे। भाई थोड़ा धूप हो आए, जो भी हो, जैसा भी हो, जिसकी जो क्रिया है वो अपने करे। चलो, संसार है, क्या करना है, अब जो है अच्छे। तो इस प्रकार से कर्मकांड तो नींव का पत्थर है, समझो ये समझो। कर्मकांड तो देखो हर महात्मा फिर ठीक है, मंत्र आपको नहीं याद है, कर्मकांड तो अलग बात है, लेकिन आचार विचार शुद्धि ये सब चीज़ का ज्ञान तो होना ही चाहिए। और ठाकुर जी को भोग लगा करके, शालिग्राम भोग लगा प्रार्थना करके, तुलसी दल डाल के उसको पाना ही चाहिए, शुद्धता पूर्वक सब खाना पीना अच्छा है। भाई संत बने तो कम से कम इतना तो आप करिए थोड़ा। लेकिन अरे यार इसमें वीडियो में नाम आ रहा है, सब काट देना, उसको निकाल देना। हाँ, अरे हाँ भाई, उनकी भगत नहीं कहेंगे। हाँ, भगत तक पहुँचे, कहाँ कहेंगे 10 बजे स्नान करते। ठीक है, कह रहे ठीक है महाराज जी का आप जो है शालिग्राम का दर्शन करिए। अब मैं भी थोड़ा त्रिलोकीदास जी भी बुलाए हैं, एक महात्मा जी के पास और जाना है, तो देखते हैं कहाँ ले जा रहे हैं। और अच्छा, कौन महात्मा के पास में? सन्यासी महाराज जी। वो कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ पड़ा था। अच्छा, ऊपर तो इसमें दवा बंधी है। अच्छा, दवा बंधे हैं। अच्छी बंध के दवा बांध के रखी है, व्यवस्थित है। देखिए हमारे देखे शालिग्राम कितना स्पष्ट आपको दिख रहा है ना। हाँ। उनको ये कम्बल देखिए, कम्बल तो देख रहे हैं, VIP कम्बल इस समय बट रहे हैं, डेली बट रहे हैं, 2-4 जो है डेली बट रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी अभी प्रयागराज में, कुछ हमको संकेत मिला कि प्रयागराज में एक खालसा है, बहुत गरीब खालसा है, और वहाँ कुछ कंबल जो है ज़रूरत थी, तो अभी लगभग 10-15 कंबल प्रयागराज खालसा में भी भेज दिया गया। प्रयागराज में माघ मेला में भी कुछ कंबल हमने भेजा है। इस तरह से ये जो है संत सेवा या कंबल सेवा चलती रहती है। और मकर संक्रांति 14 तारीख को मकर संक्रांति है, और एकादशी भी है। उस दिन हमारे यहाँ जो है भंडारा भी करने का विचार कर रहे हैं। भंडारा होना है, तो फरारी भंडारा होगा, उसमें जो है तिल के लड्डू, अधिक से अधिक जो है तिल के लड्डू बंटवाने का विचार कर रहे हैं। तो जैसे तिल
जैसे आप लोगों का विशेष सहयोग मिलेगा तो भंडारा बढ़ जाएगा। तो जितना अधिक से अधिक भंडारा हो जाएगा, जितना अधिक से अधिक तिल का लड्डू बांट दिया जाएगा, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो है तिल दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करें, जिससे बड़ा सा बड़ा भंडारा हो सके और फलारी भंडारा हो सके, क्योंकि फलारी भंडारा में थोड़ा खर्च पानी ज़्यादा लगता है और महात्माओं को दक्षिणा भी लगता है। और ये कम्बल भी आप देख ही रहे हैं, कम्बल हम जो है सभी महात्मा जहाँ जो महात्मा हमारे पास आते हैं या जिनको हम जानते हैं कि महात्मा जी के पास नहीं है, उनको हम डेली जो है 2, 4, 6 कम्बल हम आप लोगों के सहयोग से ये नित्य निरंतर बांटते रहेंगे। और एक चीज़ और हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं, संत सेवा करने से क्या होता है कि संत सेवा करने पर होता है जितने हमारे खराब ग्रह हैं या पितृदोष है या और छोटी मोटी जो काम हैं, कोई कामनाएं, कुछ ऐसे काम होते हैं एकाएक रुक जाते हैं, बिगड़ा हुआ माने रुका हुआ काम जो चालू हो जाता है। और एक चीज़ और होता है कि जो हमारे पाप हैं, जो पाप हमारे हैं, हमारे पाप ही जो है हर अच्छे शुभ कर्म में बाधक हैं। तो जो हमारे पाप रूपी जो शुभ कर्म है, पाप हैं, वो क्या करते हैं, संत सेवा से जो पाप होते हैं वो संत के आशीर्वाद से, संत के पुण्य से वो पीछे हो जाते हैं। और संत के आशीर्वाद से जो पुण्य होता है, कई जन्मों का पुण्य होता है, उसको इकट्ठा करके आगे लगा दिया जाता है। ऐसा होता है। तो उससे क्या है कि उसी दिन से, जिस दिन आप संत सेवा करने चालू कर देंगे, उसी दिन से आपके जितने पुण्य है वो आगे हो जाएंगे, पाप पीछे हो जाएंगे। जो छोटे मोटे पाप होंगे नष्ट हो जाएंगे, कुछ बड़े पाप हो गए तो 60 में उसको भोग लिया जाता है। तो इस तरह से संत सेवा का ये फल होता है। अच्छा, जो सिद्ध महात्माओं की जो सेवा किया जाता है, चित्रकूट जैसे महात्मा की सेवा किया जाता है, जो अच्छे महात्माओं की सेवा किया जाता है, उसका दान भी अच्छे होता है, वो किसी जन्म में नष्ट नहीं होता, इतना बड़ा दान। लेकिन आप लोग जो तन से, मन से, धन से और पूर्ण श्रद्धा के साथ और उदारता पूर्वक जब दान करेंगे तभी उसका पूरा फल मिलता है। क्योंकि उदारता पूर्वक दान, भगवान कह रहे हैं जिस भक्त में उदारता नहीं वो भक्त हमारा कभी हो नहीं सकता। इसलिए आप लोग तन से, मन से, धन से, ये 14 तारीख को मकर संक्रांति एकादशी है, उस दिन भंडारा भी करना है, कुछ तिल भी बांटना है और हो सकता है कोई राशन भी बांटने का विचार कर रहे हैं। एक भक्ति ने वो भेजने कह रही थी, यदि भेज देगी तो राशन भी बांटना है। इस तरह आप लोगों के सहयोग से ये नित्य निरंतर सेवा चलती रहती है। और देखिए कितने VIP कंबल हैं, आप लोगों के सहयोग से ये कंबल आते हैं। जो आप लोग भेजते हैं पैसा या कंबल, वही चीज़ को हम नित्य निरंतर बांटते रहते हैं। और काफ़ी अभी तक 200 कंबल हमारे बढ़ चुके हैं, माने अभी तक 200 कंबल बढ़ चुके हैं। तो इस तरह 2-4, अच्छा कभी कुछ ऐसे भी हो आते हैं महात्मा जिनका वीडियो नहीं बना सकते, कुछ ऐसी महिलाएं आ गई, कुछ ऐसी वो आ जाती हैं, उनका थोड़ा वीडियो बनाने में भी हमको संकोच होता है और थोड़ा समाज में थोड़ा गलत भी आता है। तो इसलिए कुछ माताओं के हम वीडियो नहीं बना पाते। कुछ ऐसे संत आ जाते हैं वो भी वीडियो नहीं देना चाहते, तो उनको बिना वीडियो के भी देना पड़ता है। जैसे एकाएक कोई महात्मा आ गया, हमारा जो है बैटरी डिस्चार्ज है, किसी कारणवश है, तो हमको वैसा भी देना पड़ता है। इस तरह से सेवा नित्य निरंतर चलती रहती है। आप लोग तन से, मन से, धन से सहयोग करें। हम महाराज जी के पास हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। महाराज जी कुटी में ही हम आ गए हैं और ये महाराज जी की देखिए कुटी है, ये देखिए जंगल है, देखिए ये चारों तरफ जंगल है, ये चारों तरफ देखिए जंगल है। और ये देखिए यहाँ बंदर बैठे हुए, ये महाराज जी की कुटी आश्रम है। इसी कुटी आश्रम में हम चलते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं। इस तरह से देखिए ये सब महात्मा, जितने महात्मा हैं, ये सब महात्माओं की कुटियाँ हैं, झोपड़ियाँ में, जंगलों में रहते हैं। लेकिन अब इतना पर्याप्त हमारे पास कंबल की अब शॉर्टेज हो गई है और जो कंबल आए थे काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, लेकिन चलो अब ठंडी भी धीमे धीमे कम हो रही, अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह यदि कोई चाहे तो और बंटवा सकता है, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक काम हो गया है। और भंडारा में आप लोग तन से, मन से, धन से सहयोग करो, यही आपकी प्रार्थना। महाराज जी के पास चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं और इसके बाद जैसा होगा फिर